जब ट्रिगर दबता है तो बंदूक के अंदर असल में क्या होता है? चलिए इस कमाल की मशीन के अंदर झांकते हैं। ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला काम है कॉकिंग, मतलब बंदूक को एक्शन के लिए तैयार करना। स्लाइड को पीछे खींचना सिर्फ एक काम नहीं है, एक साथ 5 अलग अलग चीजें होती हैं। अब लोडिंग, स्लाइड छोड़ते ही स्प्रिंग उसे आगे धकेलती है और एक कार्ट्रिज बैरल में लोड हो जाता है। इस पूरी यूनिट को कार्ट्रिज कहते हैं और इसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही बुलेट है जो आगे निकलती है। अंदर हैमर स्प्रिंग के जोर से आगे बढ़ना चाहता है, पर सियर नाम का एक छोटा सा पार्ट उसे रोके रखता है। सोचिए, इतनी सारी एनर्जी बस एक छोटे से इशारे का इंतजार कर रही है। और अब आता है वो मोमेंट जब दबता है ट्रिगर। ट्रिगर दबाना डोमिनोज गिराने जैसा है। एक के बाद एक कई मैकेनिकल एक्शन शुरू हो जाते हैं। हैमर छूटते ही फायरिंग पिन से टकराता है, जो सीधा कार्ट्रिज के प्राइमर पर चोट करता है। इस टक्कर से एक छोटी सी चिंगारी निकलती है। बस यही चिंगारी सब कुछ शुरू कर देती है। यही चिंगारी कार्ट्रिज के प्रोपेलेंट में आग लगा देती है, जिससे जबरदस्त गैस प्रेशर बनता है। यही गैस बुलेट को 1000 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर फेंकती है। ये आवाज की रफ्तार से भी तेज है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बुलेट सीधी नहीं बल्कि घूमते हुए निकलती है। बैरल के अंदर बनी राइफलिंग बुलेट को घुमाती है और ये स्पिन यही सबसे जरूरी है। बिल्कुल एक लट्टू की तरह स्पिन बुलेट को स्टेबल रखता है ताकि वो हवा में लड़खड़ाए नहीं। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जिस एनर्जी ने बुलेट को आगे फेंका, उसका एक रिएक्शन भी तो होगा। न्यूटन का तीसरा नियम याद है? एक्शन का रिएक्शन। यही नियम बंदूक को ऑटोमैटिकली रीलोड करता है। इसी रिएक्शन से खाली केस बाहर निकलता है, हैमर फिर कॉक होता है और अगला राउंड लोड हो जाता है। यह साइकिल इतनी तेज है कि ट्रिगर छोड़ने से पहले ही बंदूक दोबारा फायर करने के लिए तैयार हो जाती है। तो असल में ये एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है। हर शॉट अगले शॉट की तैयारी करता है। तो बंदूक कंट्रोल्ड एनर्जी का एक बेहतरीन उदाहरण है। पर क्या होगा जब इस आवाज को दबाने की कोशिश की जाए?